हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस विद संजय में आपका स्वागत है। मैं आपको जीके के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार हैं? तो 12 से 35, 10 से 20, 1 से 5, इनमें से कोई नहीं। तो 12 से 35 है। ओके। और मौलिक अधिकार की बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ओके। अगला क्वेश्चन देखें। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो ये भाग 3 में है। और तीसरी अनुसूची की बात करें, क्योंकि ये भाग 3 से ये संबंधित है, उसमें जगह नहीं थी, नहीं तो मैं उसी में बता देता, इसी में बता रहा हूँ। ये अगर अनुसूची की बात करें, तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? ठीक है, तीसरी अनुसूची। ठीक, तीसरी अनुसूची तो ये है शपथ ग्रहण से। शपथ ग्रहण से। ओके, चलो अगला देखते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? 80 है, 81 है, 85 है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो मैं आप लोगों को डी नंबर में 85 लिखा है, वही यहाँ लिख दे रहा हूँ। 85 लिखा है, डी नंबर में 85 लिखा है, वही यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आर्टिकल 85 है। ठीक है। सरला के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, ना सुना हो तो आज सुन लो। सरला 79, ठीक है, 80 और 81। ठीक, ये किससे संबंधित है? संसद संगठन से, राज्यसभा से और लोकसभा से। ये क्या लिखा है? ये मतलब आर्टिकल लिखे हैं। संसद की बात करें तो 79, और राज्यसभा की बात करें तो 80, लोकसभा की बात करें तो 81। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आर्टिकल 85। ओके। और ये तीनों लिखे हैं। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करें तो ज़्यादा जूम इन हो गया था। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हीरालाल जे कानिया है इसका पूरा नाम। और सुकुमार सेन कौन है? सुकुमार सेन की बात करें तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के पहले भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। न्यायाधीश नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, चुनाव आयुक्त। ठीक। और भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन है? अगर महिला की बात करें, ठीक, तो महिला की बात करें तो वो हैं रामा देवी। ठीक, ये मावाना है, रामा देवी। ओके। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सिंह, भारत की पहली महिला रामा देवी। अगला, पंचायती राज किसका विषय है? संवर्ती का, केंद्र का, राज्य का, विधि का? तो ये राज्य का। अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज किस सूची से संबंधित है? ये सूची है 12, 11, 13, 10। तो ये है
सूचियाँ कितनी हैं? अच्छा, 73वें संविधान किस सूची का विषय? सूचियाँ नहीं है, सूची तो वैसे इस समय 12 हैं। तो इसमें पूछा गया पंचायती राज्य किस सूची में है? पंचायती राज है 11वीं सूची में। ओके, 11वीं सूची में। और पंचायती राज कौन से भाग की बात करें तो भाग 9 में, ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1993 में, ठीक, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, संविधान सभा का संरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, संसद होता है, प्रधानमंत्री होता है और सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका होता है सर्वोच्च न्यायालय। अगला, संविधान किस अनुच्छेद में धन विधेयक है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक है? ओके, तो आर्टिकल 110। और 112 में क्या है? 112 में है केंद्रीय बजट है, बजट, केंद्रीय बजट है। ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद भारत की किस विदेश नीति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो आर्टिकल 51 हो जाएगा, 51। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकता के मूल कर्तव्य हैं? तो कौन से में है? आर्टिकल 51 के काम है। और मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? भाग 4 के काम है, ठीक है, 4 के काम है। और राज्य के निर्देशक तत्व हैं भाग 4 में। और ये मूल कर्तव्य की बात करें तो ये इसमें है, भाग 4 के काम है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, ठीक है। और भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो भारतीय अगर संविधान की बात करें 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था ये बनकर, ठीक है। 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान कितने वर्ष में बना था? तो संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। ओके, और अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में 10, 12, 11, 13, तो 12 सूचियाँ हैं। पहले इसमें 8 थी, पहले 8 थी। इसमें अब 12 सूचियाँ हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा अनुच्छेद समान कानून की विवेचना करता है? आर्टिकल 14, 14, ठीक है। दोबारा से लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसमें टिक नहीं सही से लगा और लिखा भी नहीं सही से। 14 हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। वह आर्टिकल ये समान कानून की विवेचना करता है। 14। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को खत्म करता है? आर्टिकल 17। और 18 में है उपाधियों का अंत है, ठीक है, उपाधियों का अंत, ठीक। और इसमें
20 आर्टिकल में अपराध से संबंधित है, अपराध से, ठीक। और 20 में आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बोलने की स्वतंत्रता, और 20 में अपराध है, और 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है और बोलने की स्वतंत्रता है 19 में। 17 में अस्पृश्यता को खत्म किया जाता है, छुआछूत कह दो या अस्पृश्यता कह दो, दोनों समझ में। 18 में उपाधियों का अंत है। ओके, कौन सा अनुच्छेद आपको गिरफ्तार किए जाने से रोकता है? ठीक है, तो आर्टिकल हो जाएगा 22, ठीक है, और आर्टिकल 22 हो जाएगा। अब मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 21 के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें प्राण एवं दाहिक स्वतंत्रता है, प्राण और दाहिक, अरे और बस मेन चीज़ तो यही की वजह से प्राण और दाहिक स्वतंत्रता, ठीक है, दाहिक स्वतंत्रता है, प्राण और दाहिक स्वतंत्रता है, ठीक। और 21 का है जी, ठीक है। 24 में कारखानों में बच्चों से कार्य होता है, कारखानों में बच्चों से कार्य होता है, ठीक। बच्चों से कार्य होता है। 23 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 23 में हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा। आप लोग इतना देख लो, मैं दोबारा से 23 का लिखवा दे रहा हूँ। 23 इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, और 23 आर्टिकल लिखवा दूँ मैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, शोषण के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 2 में कौन सा अनुच्छेद आपको गिरफ्तार किए जाने से रोकता है? वो है आर्टिकल 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में, 21 में, 21 में प्राण एवं दाहिक स्वतंत्रता है, और 21 के और 24 में कारखानों में बच्चों से कार्य है, और 21 के का मैंने नहीं बताया है, 21 के का में है, 21 के 21 के का में इसमें है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों से जो कार्य करवाया जाता है उसके बारे में, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के कार्य के लिए 21 के काम है। ओके, चलो अगला देखें। योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को हुई थी, 15 मार्च 1950 को। और इसकी जगह पर इसका नाम बदल दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है, नीति आयोग। ओके, नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। ओके, अगर आपको थोड़ी भी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्लास कैसी